नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल की और राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न कार्यक्रमों से, चाहे वो कोई यात्रा हो, चाहे वो कोई चुनाव अभियान हो या फिर चुनाव प्रचार का मौसम रहा हो, जिस प्रकार से लगातार मुस्लिम नेता आरजेडी के मंच से गायब होते जा रहे हैं, आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे और इस बात को भी समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों और क्यों तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया कि अब मुसलमान उनके साथ आने वाला नहीं है। क्योंकि मैं कोई बात हवा में नहीं करता, मैं आंकड़ों के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूं और आज इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन से कारक रहे जिस कारण से आज तेजस्वी यादव के मंच से न अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, चूंकि सबसे वरिष्ठ नेता हैं इसलिए मैंने पहले नंबर पर उनका नाम लिया। सबसे मजबूत कंधा जो कि आरजेडी के बुरे दिनों में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ रहा, वो मजबूत कंधा था सैयद शहाबुद्दीन का। लेकिन सैयद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उसके परिवार के साथ जिस प्रकार का व्यवहार रहा तेजस्वी यादव का, जिस प्रकार का व्यवहार रहा राष्ट्रीय जनता दल का, उस बात को छोड़ दीजिए। अब जब हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में शामिल भी हो चुके हैं, तो आपने देखा कि विगत 4 विधानसभा के उपचुनाव के दौरान ओसामा साहब का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बड़े पैमाने पर, बड़े मंच पर कभी भी ओसामा साहब का उपयोग नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कभी भी मंच प्रदान नहीं किया। अली अशरफ फातमी आरजेडी में उपेक्षा के कारण छोड़कर चले गए थे जनता दल यूनाइटेड में, लौट कर आ गए, लोकसभा चुनाव लड़ना था, आए लेकिन चुनाव हार गए। क्यों हार गए पता है? क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि आरजेडी वोट ट्रांसफर नहीं करा सकी। तेजस्वी यादव अपनी जाति का वोट अली अशरफ फातमी को नहीं दिलवा सके। वही हाल अररिया में हुआ। आरजेडी ने 2 मुसलमानों को टिकट तो दिया लोकसभा चुनाव में, एक मधुबनी में अली अशरफ फातमी को और दूसरा अररिया में तस्लीमुद्दीन के बेटा को, लेकिन दोनों में से किसी को भी तेजस्वी यादव अपना वोट, अपनी जाति का वोट ट्रांसफर नहीं करा सके। तो जब तेजस्वी यादव स्वयं मुस्लिम उम्मीदवार को वोट ट्रांसफर नहीं कराने की बात छोड़ दीजिए, उल्टा हिना साहब को सीवान में हराने के लिए वहां अवध बिहारी चौधरी यादव जाति के उम्मीदवार को आरजेडी ने खड़ा कर दिया। तो इन सब कई कारण ऐसे हैं जिन कारण से मुसलमान नाराज हुआ आरजेडी से। और जब एक बार नाराज हुआ मुसलमान, तो मुसलमानों को मनाने के बजाय तेजस्वी यादव की जिम्मेवारी बनती थी, क्योंकि MY समीकरण की राजनीति उनके पिताश्री 90 से करते आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उनका कोई एक अंग पार्टी का अगर कोई नाराज हो गया, तो उसके मनाने की जिम्मेवारी किसकी है? जो कमी आई उस कमी की भरपाई करने की जिम्मेवारी किसकी थी? ये जिम्मेवारी तो तेजस्वी यादव की थी, आरजेडी की थी, लालू प्रसाद यादव की थी। लेकिन क्या उसकी भरपाई का प्रयास हुआ? आप गौर से देखिए, आप चाहे वो मामला शहाबुद्दीन के परिवार का हो, चाहे वो मामला इलियास हुसैन के परिवार का हो, चाहे वो मामला अनवारुल हक के परिवार का हो, चाहे वो मामला तस्लीमुद्दीन के परिवार का हो। तस्लीमुद्दीन के परिवार के अंदर भी दोनों भाइयों के बीच झगड़ा लगाने का काम आरजेडी ने किया। ऐसी परिस्थिति में मुसलमान कैसे भरोसा करता तेजस्वी यादव पर? लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये आज मैं जानना चाहता हूं कि अगर मुसलमान नाराज हुआ, पहली नाराजगी उभर कर आई 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, जब मुसलमानों ने आरजेडी को सबक सिखाने के लिए AIMIM को वोट दिया 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में। कई विधानसभा सीट ऐसे थे मुस्लिम बहुल जहां पर कि मुसलमानों ने AIMIM को वोट नहीं दिया। जहां लगा उसको कि नहीं, यहां AIMIM जीत नहीं सकती, आरजेडी जीत सकती है, तो बहादुरगंज में आरजेडी को वोट दिया मुसलमानों ने। जहां लगा कि कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस को दिया वोट। जहां लगा बलरामपुर में कि जो CPI ML के जो महबूब आलम हैं
वो जीत सकते हैं चुनाव, तो उनको वोट डाला मुसलमानों ने। लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में AIMIM को मुसलमानों ने वोट डाला, और ये वोट डाला तेजस्वी यादव के प्रति नाराजगी थी। किस बात की नाराजगी थी? नाराजगी ये थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 9 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमानों को 2 टिकट दिया। 2024 में भी वही खेल हुआ। तो इसके नाराजगी थी, प्रतिक्रिया थी। वैसे ही जैसे परिवार में कोई रूठता है, तेजस्वी यादव को मनाना चाहिए था। जब हिना साहब ने सिवान में लोकसभा चुनाव में 2024 में ये बात कही कि नहीं, हम आरजेडी की टिकट पर नहीं लड़ना चाहते हैं, तो क्या लालू यादव ने मनाया? नहीं। मनाया कब? चुनाव के हराने के बाद, जब हिना साहब हार गई, अवध बिहारी चौधरी ने वोट काट लिया, तब जब 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में जब ओसामा की जरूरत थी, हिना साहब की जरूरत थी, तब तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालू यादव ने मनाया हिना साहब को। ओसामा साहब आ भी गए, प्रचार भी करने गए बेलागंज में, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। क्या हुआ? वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने ही ओसामा साहब की हुटिंग की। उसके बाद भी कोई सबक नहीं। आज भी जितनी यात्राएं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कई हर यात्राओं में, केवल अभी बिहार अधिकार यात्रा छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी यात्राएं हुई हैं, जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, हर कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने अपने साथ मुकेश सहनी को रखा या नहीं रखा? तेजस्वी यादव ने अपने साथ दीपांकर भट्टाचार्य को रखा या नहीं रखा? क्यों नहीं रखा ओसामा साहब को? कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को रखा क्या? कहीं अली अशरफ फातमी को रखा क्या? यह बड़ा सवाल है। तो फिर यदि नहीं रखना है अगर, तो फिर बीजेपी में और आरजेडी में अंतर क्या है? बीजेपी तो खुलेआम कहती है कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी तो खुलेआम कहती है ना, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। इसीलिए बीजेपी ने अब शाहनवाज हुसैन को भी टिकट देना बंद कर दिया है, क्योंकि बीजेपी मानती है कि शाहनवाज हुसैन को टिकट देने के बाद भी मुसलमान वोट नहीं देगा। तो क्या सवाल यह है मेरा कि क्या तेजस्वी यादव को भी लगता है क्या, जैसा बीजेपी सोचती है कि शाहनवाज हुसैन को टिकट देने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं है, क्या तेजस्वी यादव को भी यही लगता है कि तेजस्वी यादव को कोई फायदा नहीं होगा यदि तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी, यदि मंच शेयर करेंगे अली अशरफ फातमी, यदि मंच शेयर करेंगे ओसामा साहब? क्या यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी से तालमेल नहीं किया? ओवैसी की पार्टी तो मात्र 6 विधानसभा सीट मांग रही थी। क्या यही कारण है कि जो बीजेपी सोचती है वही तेजस्वी यादव भी सोचते हैं क्या मुसलमानों के बारे में, कि नहीं इनको विधायक मत बनाओ, इनको एमएलए का टिकट मत दो, टिकट दो भी तो हरवा दो? यह बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि आपको याद होगा मित्रों, लगभग उन दिनों की बात है जब 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना था, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज का। उन्हीं दिनों तेजस्वी यादव कई समागम कर रहे थे, कई संवाद यात्रा कर रहे थे। तो एक कार्यक्रम था जो यादव समाज का था, उसमें गए थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने यादव समाज से हाथ जोड़कर विनती किया कि मुझे आप अगर मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो समाज के अन्य वर्गों को जोड़िए, समाज के अन्य वर्गों को जोड़िए। तो आज मेरा सवाल है तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव जी, आपने अपने जाति के लोगों को तो कहा कि आप अन्य वर्गों को जोड़िए, क्या आपने मुसलमानों को जोड़ने के लिए क्या किया है, ये बता दीजिए। तो ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि मैंने कई मुस्लिम मतदाताओं से, मुसलमान समाज के पढ़े लिखे लोगों से जो मैंने बातचीत किया है, उसके आधार पर तैयार की गई मेरी ये रिपोर्ट है। मुसलमान लगातार तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान यदि तेजस्वी यादव से नाराज हुआ तो नाराज होने का कुछ कारण है। उन कारणों को दूर करने के बजाय तेजस्वी यादव ने उपेक्षा करना शुरू कर दिया कि तुमको नाराज होना है तो हो, तुमको नहीं देना है वोट तो मत दो, लेकिन हमको जिस रास्ते पर चलना है हम तो चलवे करेंगे। हम 17% मुसलमान आबादी को 15-16 को टिकट देंगे, यादव जाति को 50 को टिकट देंगे।
तुमको जो करना है कर लो, तुमको ओवैसी को वोट देना है दे डालो। तो ये एटीट्यूड सबसे बड़ा खतरा है, और उसी का परिणाम है कि तेजस्वी यादव अपने मंच पर, आप याद कीजिए ना, आप लोकसभा चुनाव हो 2024 का, तेजस्वी यादव हर जगह पूरे बिहार 40 लोकसभा सीट पर घूम रहे थे। कहाँ? मुकेश सहनी के साथ। मुसलमान समाज, ये मेरा नहीं, मुसलमान समाज के कई लोगों का ये आरोप है तेजस्वी यादव पर कि 5% 4% वाला सहनी समाज के नेता मुकेश सहनी को लेकर तेजस्वी यादव पूरा बिहार घूमते हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है तेजस्वी यादव के साथ एक टांग पे खड़ा रहा है लगातार 90 से लेकर। उसके लिए तेजस्वी यादव ने आज तक क्या किया? किस मुसलमान के नेता को लेकर तेजस्वी यादव ने घूमा है? कहां तेजस्वी यादव गए जो मुसलमानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है? ये कई सवाल तेजस्वी यादव को इसका जवाब ढूंढना होगा, और उसी पर निर्भर करेगा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दे पर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।